बचाओ मुझे। यह है महर्षि दुर्वासा, भगवान बचाओ। जिनके श्राप से स्वर्ग कांपता था, लेकिन आज ये खुद अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। 1 साल से तीनों लोकों में भाग रहे हैं। ब्रह्मा ने मना कर दिया, शिव भी नहीं बचा पाए, और विष्णु ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये कहानी है सूर्यवंशी राजा अम्बरीश की। लेकिन सबसे ऊपर थी नारायण की भक्ति। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। उसी समय ऋषि दुर्वासा राजा के महल में पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया और भोजन का आग्रह किया, जिसे दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार तो किया, लेकिन कहा कि वे पहले स्नान करने जाएंगे। ऋषि दुर्वासा स्नान के लिए चले गए और काफी समय तक लौट कर नहीं आए। इधर समय तेजी से बीत रहा था और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत निश्चित समय पर तोड़ना आवश्यक होता है। राजा अम्बरीश धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन करना पाप माना जाता है और समय निकल जाने पर व्रत भंग हो जाता है। तब वहां उपस्थित पंडितों ने राजा को सलाह दी कि केवल जल का एक घूंट पी लेने से भी व्रत तोड़ा जा सकता है। राजा ने विनम्रता से केवल एक घूंट जल पिया और भगवान का स्मरण किया। उसी क्षण ऋषि दुर्वासा लौटे और क्रोध से जल उठे। उन्होंने जटा से बाल उखाड़ा और एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया। राक्षस दौड़ा अम्बरीश की ओर, लेकिन राजा शांत खड़े रहे और बस एक शब्द बोला, नारायण। तभी आकाश फटा और प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र। एक पल में राक्षस भस्म, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। सुदर्शन चक्र मोड़ा और सीधा दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा भागे ब्रह्मा के पास। उन्होंने कहा, मैं असमर्थ हूं, भागे शिव के पास, मेरा त्रिशूल भी इसे नहीं रोक सकता। अंत में पहुंचे विष्णु के पास। प्रभु बचाइए, विष्णु बोले, मैं अपने भक्तों से बंधा हूं, तुम्हारी रक्षा अब अम्बरीश ही कर सकते हैं। थके हारे दुर्वासा वापस लौटे और अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करें, और उसी क्षण सुदर्शन चक्र शांत हो गया। अहंकार चाहे ऋषि का ही क्यों न हो, भक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें।